उपवास की क्या महिमा है। ये हमारे डॉक्टर अनुराग जी आ गए, इनका भी मैंने उपवास शुरू करा दिया। 5 किलो वजन कम कर दिया, 5-10 किलो और कम करने वाला हूँ। मेरा वजन है 67। कितना? 67। और ऐसा का ऐसा ही हूँ 30 साल से। कितने साल से? 30 साल से। अच्छा, तुमको तो एक घर का खाने को माल मिलता, हमें तो देश और दुनिया का माल मिलता। सारे देश दुनिया में हमारे शिष्य परिवार, लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियां हमसे प्यार करते हैं। सब कोई ना कोई आते हैं तो प्रसाद लेके आते हैं। हम यदि सब खाने लग जाएं तो हम तो अभी तक कई क्विंटल के हो गए होते। कल एक रोहन मिला बालक, परसों, अब रोज 2-2 किलो कम कर रहा है। 172 किलो, 26 साल उम्र। और एक तो यही था, क्या नाम था उसका? यहां भी था एक, अब चला गया है। 24 किलो कम करके गया 1 महीने में। बोल दोबारा हो रहा होगा बाबा, 127 किलो का हो गया था 3 दिन पहले ही मैं आया था तब। तो कपाल भाती करो, उपवास की महिमा सुनो। जिसकी महिमा सुनते हैं ना, फिर उसके प्रति दीवानगी आ जाती है। मोहम्मद इरफान जी हैं, 14 साल के, कच्छ गुजरात से आए हैं। 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, यहाँ आकर के आधी कम हो गई है मात्र 4 दिनों में। कहाँ इधर मोहम्मद इरफान बेटा? खड़े हो ना, जोरदार ताली बजा दो इस बालक के लिए। आ जाओ, दौड़ के आओ इधर। दीप नारायण जी हैं, पश्चिम बंगाल से। शुगर 250 ऊपर का रहता था, नीचे का 125 से नीचे जाता ही नहीं था। अब सब कुछ ठीक। HbA1c 5 पर आ गया, नॉन डायबिटिक हो गए भाई। दीप नारायण के लिए जोरदार ताली बजा दो, नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। तो दीप नारायण तो नॉन डायबिटिक हो गए। मोहम्मद इरफान भाई ये भी, अब बैठो बेटा, अब तुम भी नॉन डायबिटिक हो जाओगे। अभी बोला ना 7 दिन खाली खीरा करेला टमाटर का जूस ही पीना। थोड़ी कमजोरी आएगी तो अश्वगंधा खिला देंगे। मरने नहीं देंगे, चिंता मत कर। और डायबिटीज पूरी खत्म करके छोड़ेंगे। फिर हम टेस्ट कराते हैं डायबिटीज का, लड्डू जलेबी बर्फी रसगुल्ला एक साथ 4-5 मिठाई खिला के, और डायबिटीज नॉर्मल होता है। तो आपको भी पूरा ठीक कर देगा। कैसी हुई थी बेटा? एलोपैथी की मेडिसिन खाने से। एलोपैथी की मेडिसिन खाने से। मेरे सामने आकर के तो नहीं बोल रहा? नहीं, मेरे को है ना पहले कोरोना के टाइम में ना मेरे को वो मलेरिया हो गया था। उसके बाद मुझे जुकाम हुआ, उसकी मेडिसिन खाई, फिर सुबह उठा तो बहुत वीकनेस आने लगा। पहले तो कोरोना, और कोरोना के लिए मेडिसिन, और फिर जो है वो बुखार की दवा, सर्दी जुकाम की एंटीबायोटिक्स, पता लगा। फिर एक महीने तक बिना इंसुलिन करा, यहाँ पे इतना बड़ा फोड़ी हो गया। उसके बाद 15 दिन मुझे ICU में रखा। ये रहा। और बीच में मेरी 35 यूनिट लग रही थी। फिर यहाँ से आने से पहले 50 से शुरू हुई, फिर 35, अब कितने आ गई है? अब 25 खाली 25 आ रही है। अब ये 25 भी बेटा चाहिए 5 दिन और लगे, 10 दिन और लगे, पूरी ठीक हो जाएगी। हाँ, 10-10 मिनट कर रहे हो मंडूकासन? करो। हाँ। मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट करो। अब बच्चे तो जो बोलते हैं उसको पूरा कर लेते हैं, समस्या इन बड़ों की है। मेरे राम जी तुम भी कर लो। हाँ? मेरे मोहम्मद भाई तो कर रहे हैं। अब 10 मिनट इसको बोल दिया तो 10 मिनट लगातार करेगा। 10 मिनट करने से फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब आज क्या विषय लेकर के आए? ये रोज नया नया विषय रखते हैं हमारे डॉक्टर साहब। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में, उपवास के बारे में, और ये देखेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से उपवास की वजह से उपचारित हो जाते हैं, उनका कौन कौन सा बॉडी रिस्पॉन्स, हमारा हर एक ऑर्गन, हमारा हर एक एक्चुअली सेल कैसे उसको रिएक्ट करता है। मैंने एक सेल से लेके 37 ट्रिलियन सेल्स, कुछ 37 बोलते हैं, कुछ 50, कुछ तो 80 तक पहुंच गए। कितने हैं? कितने? 37 नॉर्मल नंबर है स्वामी जी। अब जो
खैर कोई काफ़ी सारा नंबर चेंज होता है, पर जो नॉर्मल नंबर है स्वामी जी जो अप्रूव्ड है वो 37 ही है। 37 है, कुछ 50 बोलते हैं। एक एक सेल उपवास से इसमें चेंज आते हैं। तो आप जो उपवास कर रहे हो तो खाली पेट का उपवास नहीं हो रहा है, किसका उपवास हो रहा है? 37 ट्रिलियन सेल्स का, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों का, इंद्रियों का, मन का। पहले शरीर का उपवास करो, फिर इंद्रियों और मन का भी। विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो आप पूरे हल्के हो जाएंगे। उपवास और उपासना से तो पूरा जीवन रूपांतरित होता है। जी तो स्वामी जी अगर हम देखें साइंस ऑफ फास्टिंग क्या है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं, उपवास में होते हैं, तो हमारे शरीर में किस टाइप के चेंजेस आ रहे होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा होता है। तो अगर स्क्रीन पे देखें तो स्वामी जी साइंटिफिकली फास्टिंग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें किसी छोटे ड्यूरेशन के लिए हम कुछ खा नहीं रहे हों या कुछ पी ना रहे हों। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक है, वेदर वो लिक्विड हो या फिर वो सॉलिड हो। और इसमें जो सबसे बड़ा जो टारगेट ऑर्गन है फास्टिंग का, जैसे स्वामी जी हम बोलते हैं हर एक बीमारी का कुछ ऑर्गन है, ऐसे ही हर एक हेल्दी प्रैक्टिस का एक टारगेट ऑर्गन है। और इसका स्वामी जी टारगेट ऑर्गन है पेनक्रियास। जैसे ही हम फास्टिंग शुरू करते हैं सबसे पहले पेनक्रियास के अंदर चेंज आने शुरू होते हैं। और पेनक्रियास के अंदर स्वामी जी हम इंसुलिन के बारे में सब जानते हैं, पर एक दूसरा बड़ा हार्मोन है जो एक पेप्टाइड हार्मोन है स्वामी जी, जिसको हम कहते हैं ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन एक ऐसा हार्मोन है जो पेनक्रियास सिक्रीट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हमारे लिवर के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज तो है, पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारा लिवर और हमारी मसल्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव कर लेते हैं। और ज़्यादा हो तो फैट में सेव हो जाता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ पाना थोड़ा आसान होता है और वो तोड़ते हैं ग्लूकागोन के थ्रू। तो जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो स्वामी जी हमारे पेनक्रियास के सेल से सिक्रीट होना शुरू होता है जैसे ही हम फास्टिंग की शुरुआत कर देते हैं। तो जो हमारे एनर्जी के रिजर्व सोर्स हैं स्वामी जी, वहाँ से एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है स्वामी जी कि एनर्जी नहीं है। एनर्जी हमारे अंदर बहुत सारी है। वो हमारे ऊर्जा का स्रोत खाली आहार नहीं है, आपकी बॉडी में लीवर से लेकर के और पूरी बॉडी में आपके एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोरेज है। बिल्कुल स्वामी जी, वो स्वामी जी हमारी एनर्जी की एफडी हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं जब जैसे जरूरत। ये बात बड़ी है डॉक्टर साहब, बात को एकदम भीतर तक बैठा देते हैं। हाँ, तो आपके वो कहाँ है सेविंग अकाउंट? हाँ, लीवर में है, लीवर में है और मसल्स में हैं। ये तो ऐसे वाले अकाउंट हैं जिनको हाथ के आप निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म सेविंग अकाउंट हैं। जो लॉन्ग टर्म एफडीज हैं वो हमारी फैट हैं, जिनको फैट सेल्स पूरे शरीर में, पूरे शरीर में फैट सेल्स। हमारी स्किन के नीचे फैट की काफ़ी मोटी लेयर है। ऑफ कोर्स तमी एरिया में ज़्यादा रहता है, जो मेरे थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, यहाँ ज़्यादा है, बाकी सब जगह स्वामी जी कम हो गया है। तो वो जो फैट सेल्स हैं स्वामी जी वो हमारे लॉन्ग टर्म एफडी हैं। और जो सेविंग अकाउंट्स हैं, जो करेंट अकाउंट्स हैं, वो हमारे बेसिकली मसल्स हैं और हमारे लिवर हैं। तो उनसे भी ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे हम जब बैंक में जाते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है पैसे निकालने के लिए। अब तो खैर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पर पहले एक फॉर्म भरते थे, विड्रॉल फॉर्म। तो स्वामी जी ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये वो विड्रॉल फॉर्म है। तो वो जो विड्रॉल फॉर्म हम अपने यूज़ करने शुरू कर देते हैं जब हम फास्टिंग की शुरुआत करते हैं। तो ये जो फास्टिंग है ये हमारे शरीर को एक्टिवेट करती है कि हम अपने रिजर्व एनर्जी सोर्स को कंज्यूम करना शुरू करें। हमारे उससे बॉडी फंक्शन ख़राब नहीं होते, काम बिल्कुल चलता रहता है, पर ये है कि जो एडिशनल फूड एडिशनल एनर्जी है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है स्वामी जी, एक है जो हमारे लिवर में थोड़ा जो फैट जमा है और जो फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड में बनाया जाता है स्वामी जी, वो भी हमारे फास्टिंग से एक्टिवेट होता है। तो फास्टिंग से दोनों काम हो रहे होते हैं कि हम एक ऐसे स्टोर्ड एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू करते हैं और दूसरा स्वामी जी हम हेल्थी साइकिल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, ये थोड़ी सी बिजी स्लाइड है। मैं इसमें 8 बड़े पॉइंट इसमें फास्टिंग के बारे में लिखे हैं कि उपवास के दौरान क्या होता है।
तो समझिए अगर हम लगभग 8 घंटे की फास्टिंग रखें, मतलब कि जो हमने लास्ट खाना खाया है और जो दूसरा खाना उसके बाद खा रहे हैं उसके बीच में अगर 8 घंटे का गैप है, तो समझिए ये शुरुआत हो जाती है पहली फर्स्ट स्टेज फास्टिंग की, जो जनरली हर कोई कर रहा होता है। जब रात में जब सो रहे होते हैं तो सोने से पहले जो हमारा डिनर है और सुबह अगले दिन ब्रेकफास्ट है, उसके बीच में कम से कम 8 घंटे का गैप तो होता ही है। कुछ रात्रिचर प्राणी हैं उनका शायद ऐसा नहीं होता होगा, पर लेकिन मोस्ट ऑफ अस का ऐसा होता ही होता है। तो जब ऐसा होता है स्वामी जी, तो हमारा शरीर उसको रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जब ऐसी फैटी वाली कंडीशन आने लगती है कि हम जब एनर्जी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फैट्स को तोड़ रहे हैं, तो स्वामी जी कुछ कंपोनेंट निकलते हैं जिनको हम कीटोन्स कहते हैं। वो कीटोन्स सिर्फ फास्टिंग के दौरान ही आने शुरू हो जाते हैं और हमारा ब्रेन उनसे बड़ा खुश रहता है स्वामी जी। वो ब्रेन का फूड जैसा हो जाते हैं, ब्रेन को फीड करता है और उसकी वजह से हेल्दी वाली फीलिंग भी आती है, और जो हमारी मेमोरी रिटेंशन की कैपेबिलिटी समझिए वो भी बड़ा अच्छी होती है। और एक बड़ा पैरामीटर जो फास्टिंग में है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो नंबर 5 जहाँ लिखा हुआ है, वो स्वामी जी बात है रिपेयरिंग जीन्स की। तो हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट हो रही है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है हमारे शरीर का स्वामी जी, उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक्टिवेशन रिपेयरिंग जीन्स की वजह से होता है। तो डीएनए की रिपेयरिंग हो, सेल्स की रिपेयरिंग हो, तो वो जो रिपेयरिंग जीन है स्वामी जी, वो एक्टिवेट होते हैं जब हम जब फास्टिंग वाला उपचार कर रहे होते हैं, तो वो भी काम बहुत अच्छे से हमारा शरीर उस वक्त करता है। और ये तो सबको पता ही है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, डायबिटीज़ पे कंट्रोल बेटर बना रहता है, और इन जनरल डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। जो भी शरीर में कचरा मलबा होता है, उन सबको हमारा शरीर बाहर निकालने का प्रयास। एक सेल भी इसको खाता है, एक सेल के अंदर भी फास्टिंग के द्वारा। भाई आएंगे ऑटोफेजी और एपोप्टोसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो समझिए हमने देखा था कि पूरे ह्यूमन बॉडी पे, पूरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे वो ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, पर कुछ समझिए बड़ा अच्छे डेटा पब्लिश्ड हैं, काफ़ी काम फास्टिंग पे बहुत सारे रिसर्चर्स करते हैं। और एक जो बड़ी फाइंडिंग समझिए जो मुझे बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे स्वामी जी बताते हैं हर सेल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेस कंडक्ट हो रहे हैं जो हमारे लाइफ फंक्शन को मेंटेन करते हैं। उनमें से स्वामी जी एक सेलुलर प्रोसेस बहुत बड़ा है, जिसको हम टायरोसिन काइनेज प्रोसेस कहते हैं। एक ऐसा एंजाइम है जो टायरोसिन को काइनाइट करता है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम है। वो एंजाइम अगर हम इनहिबिट करते हैं स्वामी जी, तो कैंसर पे काबू पाया जा सकता है। बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन की ड्रग इसी पाथवे को हिट करती हैं। और स्वामी जी एक बहुत अच्छा कोरिलेशन पब्लिश्ड है जहाँ बताते हैं कि फास्टिंग की वजह से इस एंजाइम की एक्टिविटी भी कंट्रोल हो। हमने 2 महीने में कैंसर को खत्म किया है फास्टिंग करा के। 21 दिन की फास्टिंग कराई। एक ठाकुर बहन आई थी, दोनों के डेटा रिपोर्ट हमारे पास में। एक शालिनी यहीं पर रुकी 60 दिन, और 72 दिन के बाद हमने उसको दोबारा टेस्ट कराए, 100% सारे कैंसर की टेस्ट नॉर्मल। ये तो हमने यहीं पर किया हुआ है, पूरी केस स्टडी हमारे पास। 2 महीने में कैंसर तक ठीक हो जाता है। बाकी तो ये जो तुम भारी भरकम वजन लेके घूम रहे हो, बीपी शुगर लेके घूम रहे हो, और कई तरह से शरीर में कष्ट लेकर के घूम रहे हो। जी, तो समझिए फास्टिंग के भी अलग अलग आजकल टाइप्स आ गए हैं, क्योंकि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये 7 बड़े बड़े टाइप्स हैं। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें आप लगभग 12 घंटे की फास्टिंग रख रहे हैं। एक कैलोरी रेस्ट्रिक्शन है कि मतलब खा तो सब कुछ रहे हैं जब भी जो आपको मन है, लेकिन आप कैलोरी को नाप तोल के खा रहे हैं कि एक दिन में 1400 से ज़्यादा नहीं खाएंगे, 1600 से ज़्यादा नहीं खाएंगे। एक स्वामी जी हो जाता है टाइम रेस्ट्रिक्शन, कि आपने टाइम फिक्स किया हुआ है, इतनी ड्यूरेशन से नहीं खाएंगे। एक आजकल बड़ा फैंसी वाला शुरू हुआ है स्वामी जी, अल्टरनेटिव फास्टिंग। एक दिन एक छोड़ के, एक दिन खूब दबा के खा लेते हैं, फिर एक दिन फुल फास्टिंग रखते हैं, फिर खा लेते हैं और फिर फास्टिंग करते हैं। और उसके बाद एक होता है लंबा वाला, जो आपने कहा था कि 7 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन। हमारे जैन परंपरा में तो 100 दिन के 203 दिन के उपवास करते हैं। तो ये इसमें जो समझिए जो पीरियोडिक फास्टिंग है, उसमें लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि 3 दिन तक लगातार फास्टिंग किया, फिर 2 दिन बहुत सारा खाया, और फिर 7 दिन फास्टिंग किया, फिर 7 दिन बहुत सारा खाया। तो वो अलग अलग फास्टिंग। लेकिन बहुत सारा नहीं खाना चाहिए फास्ट। जैसे किसी को लंबे उपवास करने हैं, सप्ताह में 5 दिन उपवास करना है, फिर 2 दिन खाना है। हम ऐसा करवाते हैं कैंसर आदि में और अर्थराइटिस आदि में, ओबेसिटी में। तो फिर 2 दिन थोड़ा खिलाते हैं। ये जो फास्टिंग के नाम पर लोग मतलब उल्टा पुल्टे प्रयोग कर रहे हैं ना, वो अब उनको सुधर जाना चाहिए। जी,
तो समझिए अभी आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है और जितने हमारी वाइटल ऑर्गन्स हैं सब इसमें दिख रहे हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, गट्स, मसल्स। तो इन सब पे समझिए फास्टिंग का क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समझिए हम जाएंगे डिटेल में और मैं थोड़ा उसको जूम करने का प्रयास करता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा दिख पाए स्क्रीन पे। ये देखिए ब्रेन पर पहुँचते हैं, तो ये समझिए हमारा ब्रेन का जो है, तो ब्रेन का समझिए सबसे बड़ा इफेक्ट ब्रेन का फास्टिंग पे आता है कि इम्प्रूव कॉग्निशन आता है, मतलब हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। और वो क्यों होता है समझिए, क्योंकि न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग सेल्स को हेल्दी वाली फीलिंग देते हैं और उनकी ग्रोथ को, उनके मरम्मत को थोड़ा अच्छा करते हैं। तो वो समझिए फास्टिंग के दौरान बड़ा अच्छे से एक्सप्रेस होते हैं और उससे हमारा ब्रेन बेटर हो जाता है। और जो एक बहुत बड़ी बात है ब्रेन में, जो हम कई बार समझिए जिसके बारे में बात किए हैं, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। तो स्नैप्स समझिए हम लास्ट टाइम एक बार किए हुए हैं डिस्कस कि जो ब्रेन के दो सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे से लिटरली हाथ मिलाते हैं और उस हाथ मिलाने को स्नैप्स कहते हैं। और उस स्वामी जी हाथ मिलाने में जितनी ज़्यादा ताकत हो, जितनी अच्छे से वो हाथ मिले हुए हों न्यूरॉन्स को, उसको स्वामी जी कहते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। तो जितनी अच्छी प्लास्टिसिटी होती है उतना अच्छा ब्रेन फंक्शन होता है। और स्वामी जी रिपोर्टेड है कि फास्टिंग की वजह से सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी बेटर हो जाती है और उसकी वजह से ब्रेन के फंक्शन बेटर होते हैं, हम जल्दी सीखते हैं और जो सीखा होता है स्वामी जी इसको रिकॉल भी बहुत अच्छा करते हैं। तो सीखने की भी दो हैं प्रोसेस, लर्निंग एंड मेमोरी के, कि हम क्या सीखे, कितना तेज़ी से सीखे और जो सीखे उसे सही टाइम पे रिकॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और एक जो बड़ा सेलुलर फंक्शन है जो बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन में होता है पर ब्रेन में ज़्यादा मॉडिफाई होता है फास्टिंग की वजह से, वो समझिए माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। तो हर एक सेल के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर स्वामी जी अपना एक पावर हाउस है जहाँ एनर्जी जनरेट होती रहती है, उसको स्वामी जी हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जहाँ हम एटीपी बनाते हैं जो हमारे एनर्जी की करेंसी है। जो भी हमारे सेल के काम होते हैं स्वामी जी, बाकायदा वो एक मुद्रा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट को देके वो काम करता है। तो जो हमारे समाज में हो रहा है स्वामी जी वैसा ही हमारे सेल्स के अंदर हो रहा होता है। तो वो जो एटीपी करेंसी है वो छपती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो हमारा एनर्जी का केंद्र है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वामी जी शरीर में नए जनरेट होते रहते हैं, सेल्स के अंदर जनरेट होते रहते हैं, उसको स्वामी जी हम बायोजेनेसिस कहते हैं कि हमारी सेल्स कितने माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ बना रही है। तो ब्रेन चूँकि सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और फास्टिंग से स्वामी जी वो प्रोसेस भी अपरेगुलेट होता है। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग है जिसको कोरिलेट कर सकते हैं कि उपवास करने से कुछ ऐसे वाले फ़ायदे होते हैं स्वामी जी। उसके बाद हम आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो तो फिर सबको पता ही है कि हार्ट फंक्शंस बेटर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, रेस्टिंग हार्ट रेट स्वामी वो भी कम हो जाती है और रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है। अगर हम स्ट्रेस करते हैं हार्ट मसल्स को तो वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। नाउ फैटी टिश्यू में जो आप देख रहे हैं, जो येलो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो एडिपोज टिश्यू है, ये स्वामी जी इसके अंदर फास्टिंग में लाइपोलाइसिस शुरू हो जाती है। पिछली बार हम बात की थी लाइपोजेनेसिस की, जहाँ ग्लूकोज से बैंक में जाके एफडी बनती है और लिपिड्स बन जाते हैं, फैट बन जाते हैं। फास्टिंग से स्वामी जी वो एफडी टूटती है, उसको हम लाइपोलाइसिस कहते हैं और वापस हमें एनर्जी की फॉर्म आनी शुरू हो जाती है। लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस, तो उसका उल्टा प्रोसेस स्वामी जी। और उसके बाद स्वामी जी लेप्टिन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो फिर हम कम भूख से ही संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा खा के हमें अच्छी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और अगर फैटी टिश्यू ज़्यादा हो तो स्वामी जी शरीर में सूजन आने के, इन्फ्लेमेशन आने के कारण बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से कम हो जाता है। जब हम फास्टिंग में होते हैं फैटी टिश्यू कम हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल हो जाती है। और मसल्स में देखें स्वामी जी तो जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, एंड्योरेंस बढ़ जाता है स्वामी जी। एंड्योरेंस मतलब कि भागा दौड़ी करने की क्षमता, मसल्स को स्ट्रेच करने की क्षमता और काम करने की जो हमारी प्रोसेस है स्वामी जी वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन तो कम होता है ही है। और लिवर में देखें स्वामी जी तो लिवर में ग्लाइकोजन का डिप्लीशन होता है, कीटोन बढ़ जाते हैं और लिपिड एक्यूमुलेशन भी लिवर के अंदर स्वामी जी कम हो जाता है। जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, जो फैटी लिवर डिजीज़ की जो बात करते हैं स्वामी जी, वो बेसिकली ऐसे फैट्स हैं जो हमारे लिवर के अंदर डिपॉजिट्स हैं। फास्टिंग से स्वामी वो भी कम होते हैं और हम नॉर्मल लिवर फंक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। एक और अच्छी फाइंडिंग है स्वामी जी जिसको लोग थोड़ा सा उल्टा समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर जब बहुत सारा खाना हम नहीं खाएंगे तो हमारी आंतें सुस्त हो जाएंगी, जबकि स्वामी जी इसका उल्टा है।
जब हम फास्टिंग में होते हैं तो आंतों की तेज़ स्पीड हो जाती है, उनका जो मोटेलिटी है वो बढ़ जाता है और वो उनकी जो मसल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के साथ टोन हो जाती हैं और वहाँ का भी इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। नाउ इफ वी कम टू ब्लड, तो जो ब्लड फंक्शन है स्वामी जी, इसमें तो कीटोन लेवल तो बढ़ते ही हैं, पर इसके साथ साथ एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है, जो बीमारियों का मेन रूट कॉज है स्वामी जी, वो भी कम होना शुरू हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल कम होता है, इंसुलिन का लेवल कम होता है, लेप्टिन का लेवल कम होता है। तो तीनों जो बड़ी चीज़ हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है, हाई ग्लूकोज, हाई इंसुलिन और लेप्टिन। लेप्टिन की मतलब ऐसा हार्मोन जो पता है हमें कितना खाना खाना है, तो उन तीनों का लेवल समझिए इसकी वजह से कम हो जाता है। तो ये सेलुलर और मॉलिक्यूलर रेस्पॉन्स हैं जो हमारे अलग अलग ऑर्गन फास्टिंग को रेस्पॉन्ड करते हैं स्वामी जी। तो इस स्लाइड से मैंने ये कवर करने का प्रयास किया था। अब ये देखें स्वामी जी कि अगर हम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करें तो उससे हमारे जीवन काल पे कितना फ़र्क पड़ता है। समझिए इसके बारे में पास्ट में भी एक बार हम बात कर चुके हैं, पर अगर हम ये देखें जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, यीस्ट से लेके ह्यूमन तक, यीस्ट स्वामी जी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है जो सिंगल सेल का लगभग बना हुआ है। तो जब उनको स्वामी जी हम खाना ना दें, उनको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन पे रखें, तो स्वामी जी उनका लाइफ स्पैन जो जीवन काल है वो 3 गुना तक बढ़ जाता है यीस्ट के लेवल पे स्वामी जी। तो लंबा जीना है और सुखी जीना है तो कम खाओ, ये तो रिसर्च है। और सी एलिगेंस, जिसके बारे में आजकल काफ़ी हम बात करते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट वर्म है, केंचुए के छोटे कज़न हैं, उनका लाइफ स्पैन भी स्वामी जी 2 गुना बढ़ जाता है जब उन्हें हम खाना नहीं देते हैं, तो जब उनका कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कर लेते हैं। ड्रोसोफिला जो एक और एनिमल मॉडल है, जो छोटी सी फ्रूट फ्लाई होती है स्वामी जी, जो केले के ऊपर कभी कभी ऑरेंज कलर की फ्लाई होती है, बहुत छोटे छोटे, वो स्वामी जी ड्रोसोफिला हैं, उनका भी लाइफ स्पैन 2 गुना बढ़ जाता है। चूहों के केस में 30% से लेके 50% तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। और बंदरों में जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट हैं, जो स्लाइड में आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं राइट से दूसरे नंबर पे, उनके अंदर स्वामी जी उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है, मतलब जो उनकी रेट ऑफ डेथ है जो किसी बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से हो रहा हो स्वामी जी, वो कम हो जाता है और एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी कम होनी शुरू हो जाती है जब हम बंदरों को सेलेक्टेड खाना खिलाते हैं। और इंसानों में तो स्वामी जी नाउ रिपोर्टेड भी है कि जो एज डिपेंडेंट बीमारी हैं वो और जो क्रोनिक डिजीज़ हैं स्वामी जी, उन दोनों का लेवल हम जब कम डाइट रखते हैं या कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो स्वामी वैसा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक आप सब वो देख रहे हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल वाले जीव से लेके एक मल्टी ऑर्गन तक स्वामी जी हर जगह कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का फ़र्क पड़ता है। और ये जो फ़र्क है स्वामी जी, ये होता कैसे है, वो स्वामी जी थोड़ी सी सेलुलर लेवल की फाइंडिंग यहाँ पे है। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम उपवास में होते हैं, तो स्वामी जी हमारा बहुत सारा रिपेयर हो रहा होता है और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा कबाड़ है, और वो टिश्यू लेवल पे भी है और सेलुलर लेवल पे है, सेल के अंदर भी बहुत सारा कबाड़ है। तो उस कबाड़ को सफाई करने का जो कार्यक्रम है स्वामी जी, उसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। तो जो खराब सेल्स हैं शरीर उनको बीन के निकाल के बाहर फेंकता है, उनको फ्लश आउट करता है, और जो सेल के अंदर भी जो खराब हिस्से हैं, जो खराब ऑर्गेनेल्स हैं, सेल्स उसको भी बीन के साफ करती है। तो वो जो काम है स्वामी जी वो ऑटोफेजी का है। ऑटो मतलब खुद, फेजी मतलब खाना। तो सेल्स ही खुद के हिस्से को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। जो खराब अच्छे सेल्स हैं वो खराब सेल्स को खा करके उनको चुन करके बिन करके ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे स्वामी जी हम घर में गेहूँ बीनते हैं ना, तो जो खराब वाले गेहूँ हैं उनको बीन के फेंक देते हैं, तो वैसे ही स्वामी जी हमारे सेल के लेवल पे होता है। तो जो इसको हम बोलते हैं सेलुलर जंक, जो सेल के अंदर का कचरा है, उसको स्वामी बिल्कुल झाड़ू लगा देते हैं। मैंने थोड़ा झाड़ू वाला फोटो भी लगाया स्वामी जी इसलिए इस बार, ये यहाँ देखिए। तो ये सेल के अंदर ये जंक है, आप इसे बीन के सब इसको बाहर निकाल रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है ये स्वामी जी, ये सेल का आकार कितना होता है स्वामी जी? सेल का आकार अलग अलग सेल्स का साइज अलग है। सबसे बड़ा सेल आप देखिए तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो भी एक सिंगल सेल है। नहीं, और जो छोटी हमारी सेल्स हैं स्वामी जी, ये लगभग 30 माइक्रोन से लेके 5 माइक्रोन तक होती हैं। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, 1 मीटर का 1 लाख में छोटा 30 माइक्रोमीटर। और उसमें कितने ये अंदर पार्टिकल्स रहते हैं अलग अलग? ये तो स्वामी जी बहुत सारे होते हैं। उनका साइज देखेंगे तो वो फेमिटोमीटर में या फिर नैनोमीटर से भी छोटे होंगे। उनको स्वामी देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। मैंने बहुत, एक सेल के अंदर
भीतर पूरा संसार होता है, पूरा संसार होता है स्वामी जी। बहुत सूक्ष्म लेवल पर, और उसकी सफाई का दो ही तरीका है, उपवास और उपासना। उपासना ये है उपवास का विज्ञान जी। तो स्वामी जी, जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, और टाइम पे उनका साइकिल चलता रहता है। फॉर ऑटोफेजी के दौरान जब हम फास्टिंग मोड में होते हैं तो ये स्वामी जी इंटरनल क्लीनिंग शुरू हो जाती है। आंतरिक शुद्धता, जो आपने लास्ट टाइम बताया था शब्द, वो होना शुरू हो जाता है। वो मन की बात तो है स्वामी जी, वो तन की बात भी है। तन के अंदर भी आंतरिक शुद्धता फास्टिंग के साथ शुरू हो जाती है, और वो सब जितना कचरा था सब वो कबाड़ को बीन के उनको रीयूज़ करना शुरू कर देते हैं स्वामी जी। ऐसे पूरा फेंका नहीं जाता, बहुत सारी काम की कुछ चीज़ें, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत साइंटिफिक अच्छा वाला है स्वामी जी। पूरा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट शरीर में बहुत बढ़िया होता है, तो उसको अच्छे से हम मैनेज कर लेते हैं, और ये फास्ट की वजह से होता है। और ये काम स्वामी जी हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले बताया था, पर चूंकि इसको बहुत डिटेल साइंटिफिक तरीके से एक जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी होशिमी ने 2016 में स्वामी जी उनके लिए इसी काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर, एक सेल के अंदर एक ऑटोफेगोसोम नाम का संरचना बन जाती है। इतनी सारी बात थी उनकी। पर जो ऋषियों ने हमारे बताया हुआ था कि उपवास से हमारा शरीर शुद्ध होता है, उसका सिर्फ मोड ऑफ एक्शन इन सर ने बता दिया था, और इनको स्वामी जी 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने सिर्फ बताया था कि इसकी मैकेनिज्म कैसी है, ऑटोफेजी काम कैसे करती है। तो अब इसका स्वामी जी जो साइंटिफिक वैलिडेशन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारे रिसर्च ग्रुप अक्रॉस द वर्ल्ड आजकल ऑटोफेजी पे काम कर रहे हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में स्वामी जी एक सेपरेट टीम है जो ऑटोफेजी को ही टारगेट करती है, और हम देखते हैं कि हमारी जो औषधियाँ हैं क्या वो भी ऑटोफेजी को इंड्यूस करके एक बीमारी पे काबू कर सकती हैं। और ये स्वामी जी इनको पेपर है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल में इन्होंने पब्लिश किया था, जहाँ इन्होंने बताया कि ऑटोफेजी को आप कैसे देख सकते हैं, और एक कोशिका के अंदर ऑटोफेजी के फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं। अब ये स्वामी जी एक छोटा सा डिटेल डेटा है जहाँ इन्होंने बताया था कि ऑटोफेजी के कुछ मार्कर हैं जिनको हम LC3 करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब फास्टिंग होती है तो फास्टिंग की वजह से वो सब पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक पूरा झुंड बना लेते हैं। आप समझिए स्वामी जी जैसे कबाड़ियों का एक झुंड हो और पूरे बस्ती में घूम रहा हो, घर घर जाके ठक ठक के पूछ रहा हो आज का कबाड़ हमें दे दीजिए। तो वो वाला काम स्वामी जी सेल्स के लेवल पे ये पार्टिकल्स करते हैं, और एक पूरे तरीके से एक बहुत डिटेल सफाई कर देते हैं जब हम फास्टिंग में होते हैं स्वामी जी। अब एक छोटा सा स्वामी जी क्लिनिकल स्टडी में आपको ये बता रहा हूँ जिसमें लोगों ने ये काम किया। ये US की एक बड़ी लैब में हुआ जहाँ स्वामी जी इन्होंने 4 हफ्ते तक शाम से लेके सुबह से लेके शाम तक की फास्टिंग की थी, और रात को खाना खाया था, सो गए थे, फिर दोबारा ऐसा किया था। तो ये पूरा एक लंबा 4 हफ्ते का फास्टिंग था, और ये देखा स्वामी जी कि उसकी वजह से जीन के लेवल पे चेंज आ गए थे। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी कि जो एंटी कैंसर प्रोटियोमिक चेंजेस होते हैं वो आने शुरू हो गए थे। DNA रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ गई थी, सेल के अंदर अपने आप रिपेयरिंग करने की क्षमता बढ़ गई थी। जो DNA के टुकड़े DNA का रिपेयर होना ये मतलब बहुत बड़ा टास्क है, एक तरह से इम्पॉसिबल है किसी दवा के द्वारा। तो DNA रिपेयर होता है, DNA रिपेयर होता है स्वामी जी। कुछ बेसिक तो सेल अपने आप करता रहता है, पर लेकिन जो बहुत बड़ी टूट फूट है स्वामी जी उसको रिपेयर कर पाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वो फास्टिंग से स्वामी जी ऐसा देखा गया कि 4 हफ्ते के बाद कुल लगभग 100 कुछ लोगों के साथ ये स्टडी की गई थी। उनका फास्टिंग से पहले खून का सैंपल लिए गया और फास्टिंग के बाद सैंपल लिए गए, और दुनिया भर के बायोमार्कर नापे गए, और देखा स्वामी जी कि DNA रिपेयर होना शुरू हो गया, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ गई, और इन्फ्लेमेशन कम हो गया, उनका वजन कम हो गया, बॉडी मास इंडेक्स कम हो गया, कमर की जो सर्कमफेरेंस है, परिधि है, वो स्वामी जी कम हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो गया था। तो ये सब पूरी फाइंडिंग स्वामी जी जिनको दिखी थी जो 4 हफ्ते की एक रेगुलेटेड फास्टिंग की थी। तो इसमें स्वामी जी कीवर्ड ये है कि जो भी इन्होंने किया वो स्वामी जी नियम से बन के किया, कि 4 हफ्ते तक जो करना है, सुबह से लेकर शाम तक ये खाना है, स्वामी जी उन्होंने वही किया, और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे, और स्वामी जी एक बड़े जर्नल में ये पब्लिश भी हुए हैं।
तो समझिए अगर हम देखें, अगर हम फास्टिंग का एक छोटा सा कंक्लूजन देखें कि कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे हो सकता है, तो जो बाहर आप देख रहे हैं एक इस रिंग के सर्किल पे, वो बड़े पैरामीटर हैं जो हो रहे हैं सेलुलर लेवल पे। अंदर वाले रिंग में समझिए मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स हैं। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं तो समझिए हमारा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन बढ़िया हो जाता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ऑटोफेजी इंड्यूस होती है, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस बेटर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, न्यूरोजेनेसिस बढ़ जाती है, नए नए नर्व सेल्स का जो ग्रोथ है वो बढ़िया हो जाता है, स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस हमारा बढ़िया हो जाता है। छोटी सी स्ट्रेस से हम परेशान नहीं होते हैं, चाहे वो इमोशनल रेजिस्टेंस हो, फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो या फिजिकल रेजिस्टेंस हो। और जीनोमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जो हमारे जीन्स के अंदर डीएनए के अंदर ब्रेक डाउन्स होते हैं उनका रिपेयर होना शुरू हो जाता है और एनर्जी का बैलेंस आना शुरू हो जाता है। जितना खा रहे होते हैं उतना पचा रहे होते हैं और उतना ही हम एनर्जी को जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये समझिए बात रहती है एक होल सेल और होल ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। पर जब हम थोड़ा डीप जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, कौन कौन से जीन्स हैं जो उससे मॉडिफाई हो रहे हैं, तो समझिए उनकी लिस्ट भी यहाँ पे है। वो थोड़े से डीप साइंस होंगे तो मैं भी उनको स्किप करूँगा, पर बेसिक ये बताएंगे स्वामी जी कि बेसिक जो हमारे फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं ATP और AMP के रेशियो की, जो हमारी एनर्जी की मुद्रा है उसका बैलेंस अच्छा होता है, ग्लूकोज लेवल अच्छा होता है, मैंने अमीनो एसिड का लेवल ठीक होता है स्वामी जी, और फैटी एसिड और कीटोन जो एक बढ़िया हमारे ब्रेन के लिए फूड का काम करते हैं स्वामी जी, उनका लेवल भी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ऑल टुगेदर स्वामी जी ये एक बेसिक आज इंट्रोडक्शन रहा उपवास को लेके, जब हम पूरे शरीर के बारे में बात किए स्वामी जी। अब इसको एक श्रृंखला के तौर पर चलाएंगे। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। आपको आपके चरणों में पुनः प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब उपवास मन मार के करोगे कि राजी होके? राजी होके हैं। ये तो बड़ा फायदे वाला काम है। हम तो सोच रहे थे कि भूखा मार रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं। भूखा रहने से मरता नहीं, आदमी तरता है, उभरता है। तो ये उपवास की महिमा इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में अति भोजन से भी कई तरह से हमारे ऋषियों ने तो समझाया था कि शरीर का जन्म के साथ ही आयु भोग सति मूले तद विपाक है, जाति आयुर्भोगा है, सब तय हो जाता है। उसका प्रवाह ठीक होगा और सबके सब रोग मिटेंगे। आज जो बताया तो आज बता दिया, और सबको सब प्रकार से मुक्त करेंगे मोहम्मद से लेकर के। और बेटा अब ऐसे ही करते रहे, ठीक।